आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने अहमदाबाद और भुज के दरमियान मुल्क की पहली नमो भारत रैपिड रेल और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में पोलियो के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद तालिबान ने पोलियो की टीकाकारी की मुहिम मुअत्तल कर दी है और हॉकी में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में दिफाई चैंपियन भारत चीन के हुलिनब्यूर में जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे पहर गुजरात के शहर अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी अहमदाबाद और भुज के दरमियान मुल्क की पहली नमो भारत रैपिड रेल और बहुत सी वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने रियासत में मुस्तफिदीन को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के शहरी और देही दोनों जुमरों के तहत तैयार मकानात भी सुपुर्द किए। उन्होंने PMAY-G के तहत 30,000 से ज्यादा मकानात की मंजूरी भी दी। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये मुल्क के लिए सुनहरा दौर है। भारत के लिए ये समय भारत का गोल्डन पीरियड है, भारत का अमृत काल है। अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है और इसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 देगा। उन्होंने कहा कि नमो भारत रैपिड रेल को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो भारत की शहरी कनेक्टिविटी में एक संगे मील साबित होगा। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इससे नौकरी, पेशा, व्यापार, कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाले समय में देश के अनेक शहरों को नमो भारत रैपिड रेल कनेक्ट करने वाली है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने मुआशरे के हर जुमरे के बहबूद के लिए पिछले 100 दिनों के दौरान गैर मामूली फैसले किए हैं और रेल, सड़क, बंदरगाह और फजाई कनेक्टिविटी से ताल्लुक रखने वाले बहुत से प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया है। इससे कबल दिन में जनाब मोदी ने अहमदाबाद से गांधीनगर को मुंसलिक करने वाले और गिफ्ट सिटी मेट्रो रेल नेटवर्क के दूसरे मरहले का आगाज किया। उन्होंने गांधीनगर में चौथी RE सरमायाकारी आलमी काबिले तजदीद तवानाई मीटिंग का भी इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने गांधीनगर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी कौम के नाम वक्फ किया। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी के जरिए मौसूल करदा तोहफ की नीलामी कल शुरू होगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस नीलामी में शिरकत करने पर जोर दिया है, क्योंकि ये नमामि गंगे फंड में अतिये के नेक मकसद को पूरा करेगी। लोग कल से अपनी पसंद की यादगार के लिए बोली लगा सकते हैं। ऑनलाइन ये नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस साल नीलामी के लिए तकरीबन 600 यादगारों की नुमाइश की गई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो गई। इस मरहले में इस महीने की 18 तारीख को बुध के रोज 7 जिलों में फैले हुए 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दूसरे मरहले की पोलिंग 25 सितंबर को, जबकि तीसरे मरहले की पोलिंग 1 अक्टूबर को होगी। तीसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का कल आखिरी दिन है। इस मरहले के तहत 40 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। हरियाणा में वाहिद मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी। 90 रुकनी रियासती असेंबली में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी।
जम्मू कश्मीर में आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से कबल एक वोटर्स प्लेज मुहिम का आगाज किया है, जिसका मकसद मरकज के जेर इंतजाम इलाके में वोटिंग में इजाफा करना है। इस मुहिम का आगाज स्वीप प्रोग्राम के तहत किया गया है, जो भारत के इंतखाबी कमीशन का वोटरों में बेदारी को फरोग देने और इंतखाबात में शामिल होने का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये मुहिम 18 सितंबर को पूरी रियासत में शुरू होगी। वोटर्स प्लेज मुहिम का मकसद जम्मू कश्मीर के सभी शहरियों को इस पहल की तस्दीक करने और आइंदा असेंबली इंतखाबात में सरगर्म तरीके से शामिल होने की खातिर उनके गैर मुतज़लज़ल ताउन के अहद के लिए उन्हें तहरीक देना है। जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट से मुताल्लिक राहत और बाज़ाबातकारी के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी ने आज आइंदा आम इंतखाबात से लेकर कानून साज असेंबली के इंतखाबात तक के लिए उधमपुर के कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स को फराहम की जाने वाली सहूलियात के इंतजामात का जायजा लिया। डॉक्टर करवानी ने उधमपुर में वाक़ उस सरकारी सनती तरबियती इदारे का दौरा किया जो कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों के लिए खुसूसी पोलिंग मरकज है। डॉक्टर करवानी ने भारत के इंतखाबी कमीशन के ज़ाब्तों के मुताबिक वोटरों के लिए कम अज कम यकीनी सहूलियात AMF के सभी तकाज़ों को पूरा किए जाने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। हरियाणा के आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने बताया है कि रियासती पुलिस के साथ साथ मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज की 225 कंपनियां भी तैनात की जाएंगी ताकि मुनसिफाना, खौफ से पाक और साफो शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। जनाब अग्रवाल इंतखाबात के दौरान मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्सेज की तैनाती के ताल्लुक से तश्कील दी गई रियासती कमेटी के चेयरमैन भी हैं। सिक्योरिटी बंदोबस्त से मुताल्लिक मालूमात की तफसील फराहम करते हुए आला इंतखाबी अफसर ने बताया कि 225 कंपनियों में से 70 कंपनियां 25 अगस्त तक रियासत पहुंच गई थीं। बाकी 125 कंपनियां 24 सितंबर तक रियासत पहुंच जाएंगी। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 को इंतखाबात के बाद रियासत में 30 कंपनियां वोटों की गिनती तक तैनात रहेंगी। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर मीलाद की महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया गया है, जिनमें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी जिंदगी के वाकयात को उजागर किया जा रहा है। बहरी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस की दूसरी मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू होगी। एक कॉन्फ्रेंस आला सतही 2 साला तकरीब है जो बहरी कमांडरों के माबैन अहम और जामे कार्रवाई जाती और इंतजामी मामलात से मुताल्लिक तबादले ख्याल का मौका फराहम करती है। वजारत दिफा ने कहा है कि 4 रोजा कॉन्फ्रेंस का आगाज बहरी अमले के सरबराह के इफ्तिताही खिताब से होगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान तवक्को है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह जुमेरात को कौमी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तवक्कुआत से ताल्लुक रखने वाले मामलात पर बहरी कमांडरों से खिताब करेंगे। भारतीय फौज और भारतीय फजाइया के सरबराहों के साथ दिफाई अमले के सरबराह तीनों फौजों के माबैन ताउन को फरोग देने के लिए बहरी कमांडरों के साथ मसरूफ रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान कमांडर्स 2047 तक मुकम्मल आत्मनिर्भरता के नजरिए के मुताबिक मेक इन इंडिया के जरिए अंदरूनी मुल्क तैयारी में इजाफा करने के जारी बहरी प्रोजेक्टों का जायजा भी लेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर का आगाज किया। भास्कर बातचीत का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप सरमायाकारों, मुशीरों, खिदमात फराहम करने वालों और ज़ाब्तों से मुताल्लिक इदारों समेत कारोबारी माहौलियाती निज़ाम को मरकजियत फराहम करेगा, असल धारे में लाएगा और अहम मुतल्लका फरीकों के माबैन ताउन में इजाफा करेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब गोयल ने तमाम कारोबारी अफराद और दीगर मुतल्लिका फरीकों से स्टार्टअप्स माहौलियाती निज़ाम में भारत को एक आलमी मरकज बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भास्कर बाहमी तौर पर मुंसलिक होने, ताउन फराहम करने और एक दूसरे के साथ मुकाबला करने में स्टार्टअप्स की मदद करेगा। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि ये प्लेटफॉर्म उम्मीद, ख्वाहिशात और कामयाबी से हमकनार करेगा ताकि इस शोबे में हौसला अफजा इनकलाब की शुरुआत की जा सके। सनत और दाखिली कारोबार को फरोग देने के महकमे
महकमे DPIIT के सेक्रेटरी अमरदीप सिंह भाटिया ने बताया भी सभी पर इस बात के लिए जोर दिया कि वो भास्कर को एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने के लिए अपने नजरियात पेश करें जिससे मुल्क में स्टार्टअप तहरीक को जहत हासिल होगी। 8वां इंडिया वाटर वीक 2024 कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू भारत मंडपम में इसका इफ्तिताह करेंगी। इस 4 रोजा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 4000 मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिनमें 40 मुल्कों के 200 गैर मुल्की मंदूबीन भी शामिल हैं। नुमाइश के दौरान 100 से ज्यादा नुमाइशकार और स्टार्टअप्स इदारे पानी के शोबे में अपने अपने नजरियात पेश करेंगे। नई दिल्ली में कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जल शक्ति की वजारत में सेक्रेटरी देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि पानी के बेहतर बंदोबस्त से मुल्क की इक्तिसादी तरक्की बढ़ेगी। हुकूमत ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC को इम्तिहान के मुख्तलिफ मरहलों के दौरान उम्मीदवारों की शिनाख्त करने के लिए रजाकाराना बुनियाद पर आधार के जरिए तस्दीक करने का अख्तियार दे दिया है। गजट के एक नोटिफिकेशन में अमले की वजारत ने SSC से कहा है कि वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया के जरिए वज़ा करदा कानून, उसूल व जवाबित की तमाम मुतल्लिका गुंजाइशों की तामील करे। ये इक़दाम मुकाबला जाती इम्तिहानात पास करने के लिए उम्मीदवारों के जरिए इख्तियार करदा धोखाधड़ी, गलत अवामिल और गैर कानूनी तौर तरीके इस्तेमाल करने के बहुत से दर्ज किए गए मामलात के तनाजुर में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले की समाअत कल भी जारी रहेगी। अदालत आलिया ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले महीने एक जूनियर डॉक्टर की आबरूरेजी और कत्ल के मामले में अज खुद समाअत करने का फैसला किया है। 3 जजों की एक बेंच जिसकी सदारत भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ करेंगे, तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI की ताजा तरीन रिपोर्ट पर गौर करेगी। CBI ने हफ्ते को आबरूरेजी और कत्ल मामले के सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया था। मणिपुर में हुकूमत ने आज तीसरे पहर से इंटरनेट और मोबाइल डेटा खिदमात पर पाबंदी खत्म कर दी है। रियासती सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि रियासत के स्कूल और कॉलेज कल से खुलेंगे। रियासत पे इंटरनेट और मोबाइल डेटा खिदमात पर इस महीने की 10 तारीख से पाबंदी आयद कर दी गई थी। ये पाबंदी 3 वादी अजला में बड़े पैमाने पर तालिब इल्मों के एहतजाजों के बाद आयद की गई थी। स्कूलों और कॉलेजों को इस महीने की 7 तारीख से बंद कर दिया गया था। रियासत के दाखिली महकमे और रियासती तालीमी महकमे के जरिए अलहदा जारी ऑर्डर में कहा गया है कि मणिपुर में अमन कानून की सूरत हाल बेहतर हुई है और सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल डेटा खिदमात की मुअत्तली को खत्म करने का फैसला नीज स्कूलों और कॉलेजों में क्लासों का सिलसिला दोबारा शुरू करने का भी फैसला किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मशरक़ी मध्य प्रदेश में कल शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार जज़ायर, उत्तराखंड और राजस्थान में भी अगले 2 से 3 रोज के दौरान शदीद बारिश होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज ऐलान किया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकारी की तमाम मुहिम्मात को मुअत्तल कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों ने कहा है कि इस मुअत्तली के बारे में उन्हें सितंबर में होने वाली टीकाकारी की मुहिम से कुछ रोज कबल नोटिफाई किया गया है। हालांकि इसके लिए कोई बाकायदा वजह फराहम नहीं की गई है। तालिबान की क़यादत वाली हुकूमत के नुमाइंदगान ने इस सूरत-ए-हाल पर फौरी तौर से कोई तबसरा नहीं किया है। हॉकी में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत चीन के हुलनबीर में जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए जबकि उत्तम सिंह और जर्मनप्रीत सिंह ने 1-1 गोल किया। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने अहमदाबाद और भुज के दरमियान मुल्क की पहली नमो भारत रैपिड रेल और 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई है। अफगानिस्तान में पोलियो के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद तालिबान ने पोलियो की टीकाकारी की मुहिम मुअत्तल कर दी है। और हॉकी में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में दिफाई चैंपियन भारत चीन के हुलनबीर में जनूबी कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।